हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप लोग देख रहे हैं रिकीज थॉट्स। फिर से कुछ अतरंगी सोच लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। जैसे कि मेरी दुनिया को देखने का जो नज़रिया है वो बाकी लोगों से बहुत अलग है। इसीलिए कुछ लोग मुझे थोड़ा सनकी भी कहते हैं, जो कि होना ज़रूरी है। जब तक आप सनकी नहीं बनेंगे, पागल नहीं बनेंगे, किसी चीज़ के पीछे जानने की आपकी कोई इच्छा नहीं होगी, तो आप किसी चीज़ को समझ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं थोड़ा सनकी हूँ और हर चीज़ पर थोड़े बहुत सवाल उठाता हूँ। तो दोस्तों, चैनल पर यदि नए आते हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल वाली नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, जिससे कि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। दोस्तों, योगा से होगा, यह आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि योगा से होगा। आज का मेरा मुद्दा यही है। आज मैं यही बात आपसे करने आया हूँ कि क्या वाकई में योग फ़ायदेमंद है, इससे कुछ होता है या फिर नहीं होता है। इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। नहीं तो आप आधी बातें समझेंगे, आधी बात सुनेंगे तो हो सकता है गलत समझ लें। इसलिए ज़रूरी है, थोड़ा सा समय जाएगा लेकिन कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि देखिए, योगा जो है वो आज का नहीं है, बल्कि वो हज़ारों साल पहले का लोग बताते हैं। और ये जो चीज़ है ये हमारे बहुत पहले पूर्वज किया करते थे। बहुत सारे ऐसे साधु महात्मा किया करते थे जिनका मतलब कहना चाहिए कि कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। ऐसे दिग्गज लोग इस काम को किया करते थे। इनकी ही ये खोज है, हमारे देश की ही बहुत पुरानी। तो इस पर प्रश्न उठाना वैसे तो गलत है और मैं इसका हकदार भी नहीं हूँ और इतना मेरी हैसियत भी नहीं है। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं इन चीज़ों पर प्रश्न उठाऊँ। लेकिन मैं जो बात आज आप उससे करूँगा वो एक आपको क्लियर कर देगा कुछ छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी भ्रांतियाँ, और आपको एक नया नज़रिया देगा। दोस्तों, योगा इन लोगों के लिए फ़ायदेमंद था। ये लोग इस चीज़ को करते थे तो इसके पीछे इनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जिनको कि हम आप नहीं समझ सकते। सबसे पहले तो मैं यही पॉइंट रखना चाहूँगा इसमें, क्योंकि कहते हैं हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है। आपके और हमारे लिए योगा केवल सांसों का खेल है, सांस को अंदर लेना बाहर लेना, जो कि है भी, लेकिन उसका एक तरीका होता है। ऐसा मैं नहीं कहता, बल्कि ऐसा ये साधु महात्मा लोग खुद कहते हैं। और तो और जितने भी बड़े धार्मिक योग गुरु हैं उन लोगों से भी मैंने कुछ बातें सुनी हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि भाई, ये जो योगा है ये आम आदमी के लिए शायद इतना इफेक्टिव ना हो जितना इन लोगों के लिए। अब वो कैसे, ये भी जानिए। बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते हैं, इनके भी होते हैं, और इनके मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ सुने भी हैं। तो जिस योग गुरु ने इस चीज़ का प्रचार फिर से यहाँ किया, उन्होंने खुद इस बात को क्लियर किया था एक वीडियो में कि इसको करने का एक ख़ास तरीका होता है। अब वो क्या ख़ास तरीका है, जितने प्रशिक्षित वो होंगे उतने प्रशिक्षित आप और हम तो नहीं हो सकते। वो आपको बता भर देते हैं कि इसको ऐसे ऐसे करना है और आप करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद आपको जब लगता है कि ये कुछ असर नहीं कर रहा है या मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, नॉर्मली इंसान फिर उसको करना बंद कर देता है। क्योंकि अक्सर मैंने यही होते देखा है लोगों को, वो करते ज़रूर हैं कहने पर, लेकिन उनको बाद में पता ही नहीं लगता कि इससे हो क्या रहा है और वो उसे छोड़ देते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ से ज़्यादा अच्छी चीज़ एक है जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊँगा। अब उस योग गुरु ने ये बताया था कि भाई, इसको करने का एक ख़ास तरीका है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ। तो सांस को इस तरह से लेना है, इस तरह से छोड़ना है, वो उसमें कहने लगे। और ये हमारे प्रशिक्षण में ही होगा तो आपको फ़ायदा करेगा, उनका ये भी कहना था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसको करने का एक नियम है कि भाई, इसको आप रोज़ ही करेंगे। यदि एक भी दिन आपसे मिस हुआ, पॉइंट टू बी नोटेड, उन्होंने ऐसा कहा था, एक भी दिन आपसे मिस हुआ तो आपकी ये सारी चीज़ व्यर्थ हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप खुद ज़रा सोचिए, हर जगह आप योगा नहीं कर सकते। हर जगह आपको और हमको, जो आम आदमी है, उनको टाइम नहीं मिलता, होता है कि नहीं। तो उनकी कुछ इस तरह की शर्तें थीं कि एक तो प्रशिक्षित व्यक्ति ही उसको सिखाए, या जैसे कि वो ही हैं उनके ही पास जाओ, या फिर इसको करने का एक ख़ास तरीका, जैसे कि अब वो क्या तरीका है हम कैसे जानें। अब उन्होंने जो बता दिया वही आप करोगे, लेकिन उसमें भी कुछ तरीका है, कुछ अंदर की बात है जो आम आदमी नहीं समझ सकेगा। फिर कंटिन्यूसली इसको करना है, जो कि एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। क्योंकि उसको इन्होंने बढ़ाते जाने को भी कहा था। पहले 10 मिनट 5 मिनट करेंगे, उसके बाद 15 मिनट करेंगे, उसके बाद 20 मिनट करेंगे, उसके बाद 1 घंटा करेंगे, फिर 2 घंटा करेंगे। ये लोग तो इसी में लगे रहते हैं क्योंकि। और फिर एक बात और बताता हूँ, एक बार हमारे शहर में वो आए हुए थे और उनको कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम हुई थी, जिसके बाद उनको एडमिट करना पड़ा था। हमारे ही शहर की घटना है, खैर इससे मतलब नहीं है। बाकी उन्होंने जो कहा कि ये शर्तें हैं इसकी, इस चीज़ को करने की, तो आप बताइए कि आप कैसे जानेंगे कि आप सही ढंग से कर रहे हैं। इसलिए वो आपके लिए इफेक्टिव नहीं है। दूसरी चीज़, आप इतने टाइम नहीं लगा सकते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, जब उनको टाइम मिलता है वो लोग करते हैं, टाइम मिलता नहीं है तो नहीं करते।
तो वहाँ भी ये चीज़ फेल हो जाएगी जा करके। अब आप कहेंगे कि फिल्म स्टार सेलिब्रिटीज़ तो करते हैं, तो फिल्म स्टार सेलिब्रिटीज़ के दोस्तों मैं आपको बात बता दूँ, अंदर का मैं भी कुछ जानता हूँ, काफ़ी कुछ इस फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ था। तो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री वाले जो होते हैं, जो एक्टर हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनकी आप बात करते हैं कि ये लोग करते हैं, तो इनके पास टाइम की कमी नहीं है। इनके पास अपने आप को ध्यान देने के लिए बहुत टाइम है, क्योंकि इनका जॉब ही वही है। अगर ये लोग अपने आप में ध्यान नहीं देंगे, अपने लुक्स पर काम नहीं करेंगे, तो ये लोग नहीं बिकेंगे। यही इनका सबसे बड़ा काम है। तो इनको इसके लिए बहुत टाइम मिलता है, आपको नहीं मिलेगा। आप 9 to 5 जॉब वाले हो सकते हैं, व्यापारी हो सकते हैं, आपको दुकान खोलनी होगी, आपको और कुछ काम करना होगा, आप मज़दूर हो सकते हैं। कहाँ से इतना टाइम निकालेंगे और योगा करेंगे? तो इसके लिए मुझे सबसे अच्छी और क्विक एक जो चीज़ है वो लगती है, वो है वर्कआउट। योगा वाला नहीं, बल्कि जो हम नॉर्मली डंबल वगैरह से करते हैं, जिम में करते हैं, वो वर्कआउट। अब आप कहेंगे कि वो कैसे? तो दोस्तों, इस एक चीज़ में मुझे दोनों ही चीज़ मिल जाएंगी, ऐसा लगता है, ऐसा मेरे दिल को लगता है कि भाई जो हम वर्कआउट करते हैं, इस एक वर्कआउट में हमें 2 चीज़ें मिलती हैं। एक तो हमारा मसल जो थोड़ा वो जो भी बिल्ड हो जाए उससे, और दूसरी चीज़ हम योगा उसके साथ ही कर लेते हैं। क्योंकि आप किसी भी जिम ट्रेनर से पूछिए या फिर किसी भी जिम वाली वीडियो देखिए, वर्कआउट मोटिवेशन वाली वीडियो देखिए, आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी, उसमें वो लोग यही सिखाते हैं कि जब भी डंबल आप ऊपर लेते हैं तो ब्रीथ इन, और जब उसे छोड़ते हैं तो ब्रीथ आउट, यानी कि सांसों का खेल, वही जो हम योगा में करते हैं। और इस चीज़ को मैं भी करता हूँ हल्का फुल्का, तो मुझे मालूम है। मैंने जितने भी वीडियोज़ देखे हैं, जितने भी बॉडी बिल्डर्स के वीडियोज़ देखे हैं, उन लोगों के सबके यही कहने हैं कि इस तरह से करो। हर एक्सरसाइज में सांस अंदर लेना, बाहर छोड़ना, ये एक नॉर्मल चीज़ है। आप खुद भी आजमा कर देख लीजिए, जब भी करेंगे तो होता है ना ये। तो इसीलिए मुझे ये ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, क्योंकि इससे आपको कुछ पता भी लगता है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपके मसल में कुछ इफेक्ट महसूस होता है आपको कि हाँ भाई, कुछ बन रहा है अंदर, है ना। खाली योगा में बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। टीनेजर्स जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, और जो यंगस्टर्स हैं आजकल, वो लोग सब बोर हो जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ फील नहीं होता बाद में। ये एक सच्ची बात है। तो योगा जो है वो इफ़ेक्टिव था उन लोगों के लिए है जो लोग इसको अच्छे से जानते हैं। अब यदि आपको मालूम ही नहीं है, आपको किसी ने बता दिया और आप योगा किए जा रहे हैं, आपकी कोई भी समस्या ठीक नहीं होगी। खुद ये चीज़ मैंने अपने घर में देखी है। मेरे पापा खुद योगा करते हैं। अब जिनका बाबा का है दावा, ये तो था कि इससे तो सब कुछ चला जाता है, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन इनका तो कुछ भी नहीं गया। इनकी तोंद भी आज भी वैसी की वैसी है, जबकि वो इससे तोंद अंदर हो जाती है या क्या होता है पता नहीं। ये सब कहते हैं ना योगा से हो जाएगा भैया, योगा से होगा, लेकिन इनका कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, वर्कआउट आप करोगे तो आपको असर दिखेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी उससे अच्छा होगा। इसलिए अपने लिए 30 मिनट टाइम निकाल लीजिए दिन में, या फिर 15 मिनट टाइम निकाल लीजिए, जो भी है, एक वर्कआउट कर लीजिए हल्का फुल्का सा। उसी के साथ आपका योगा हो जाएगा, और उसको करने में आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि आपको कुछ रिजल्ट दिखेंगे, कुछ महसूस होगा, कुछ पेन होगा, तो आपको फ़र्क पता लगेगा। पता नहीं मेरी ये बात लोगों को कितनी समझ में आएगी, मैं जो कहना चाहता हूँ, पर ये जो है प्रशिक्षित लोगों के लिए ही है योगा। आप अगर करेंगे, फिजूल आपका टाइम वेस्ट होगा। अब आप लोग सोचिए, आपको करना है कि नहीं योगा।